दूसरा चालू किया हूँ। लहरे लहरे लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक जरूर आपने नाम सुना होगा। आइए आइए मेरे पीछे आइए, सामने लाइए कैमरा, ध्यान से गौर से देखिए। ये है हमारे दो महान साहित्यकार प्रोफेसर विनोद आसुदानी, रामदेव बाबा में पढ़ाते हैं, और ये हैं राजेश आसुदानी रकीब, जो कि रिजर्व बैंक में है। यही वो दोनों महान साहित्यकार हैं जिन्होंने अध्ययन किया है मोहन राकेश जी का। आज हम यहाँ लहरों के बाजू में बैठे हैं। इधर इधर कैमरा फोकस करिए साहित्यकारों के ऊपर। आज ये चर्चा करेंगे लहरों के राजहंस। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत थ्रू द लिटरेरी लेंस में। आज मोहन राकेश जी के लहरों के राजहंस यहाँ हम बातचीत करेंगे। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। और पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस नाटक के बारे में हमें कुछ बताएं, इससे पहले कि हम इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में बोलें। जी बिल्कुल, बहुत सारे दर्शकों ने ये नाटक देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, किंतु फिर भी नए दर्शकों के लिए मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि मोहन राकेश जी का ये बहुत ही चर्चित नाटक है। हालांकि ये नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है। ये उस कालखंड को दर्शाता है जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके हैं और अपनी काफ़ी वर्षों के बाद अपनी नगरी में वापस आते हैं। बड़े धूमधाम से उनका स्वागत होता है। कई प्रतिष्ठित नागरिक उनके पास चले जाते हैं और दीक्षा ग्रहण करते हैं और भिक्षु बन जाते हैं। अब सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध के भाई नंद कुमार और उनकी पत्नी सुंदरी, इनके बीच के वार्तालाप से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। और नंद जो है वो एक राजस्वी जीवन जीते हैं अपनी पत्नी के साथ और सारे संसार के सारे कर्तव्य करते रहते हैं। किंतु सिद्धार्थ जो उनके भाई हैं किंतु गौतम बुद्ध के रूप में वापस आते हैं। कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव है कि कुमार भी भिक्षु बन जाएं और दीक्षा ग्रहण करें। वे गौतम बुद्ध जी के पास जाते भी हैं और उनके जो शिष्य हैं ये कोशिश भी करते हैं, उनके केश हटा देते हैं और उनको दीक्षा देने का प्रयास करते हैं, किंतु मन से वे इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। वापस अपनी पत्नी सुंदरी के पास आ जाते हैं और उनके मन में ये जो दुविधा है, ये दुविधा ही इस नाटक का केंद्र बिंदु है। इस दुविधा द्वारा हमें क्या पता चलता है, क्या नहीं पता चलता, इस पर हम चर्चा करेंगे आज के साहित्यकार और आज के समालोचक राजेश आसुदानी रकीब साहब के पास से बातें करेंगे। और एक शामंक और अलका का एक सब प्लॉट भी इसमें है। शामंक एक कार्यकर्ता है, एक सेवक है राज्य का, और वो जब काम कर रहा है एक तालाब के पास, अचानक उसको एक छाया दिखती है और पत्थर फेंक करके उस छाया को मारता है। लोगों को लगता है कि वो पागल हो गया है और वो एक उन्माद में आकर वो करता है, किंतु ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल सिंबॉलिज्म मोहन राकेश जी हमारे सामने उपस्थित करते हैं और मोहन राकेश जी बड़े सफल हैं इस नाटक में, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो राजेश जी, आप इस नाटक का जो विषय वस्तु है, जो नंद के मन की, बहुत सारे समालोचकों का कहना है कि एक कन्फ्लिक्ट है उनके मन में। डेफिनेटली वो कन्फ्लिक्ट है, बट आई बिलीव दैट इट इज मोर देन अ कन्फ्लिक्ट। जी बिल्कुल, नंद के मन में दुविधा है, अंतर्द्वंद्व है। बिल्कुल, ये सभी ने इस नाटक को इसी तरह समझा है। लहरों के राजहंस जो हैं उनको नंद के डोलते हुए मन का प्रतीक माना गया है। पर मैं ये कहूँगा कि ये नाटक इससे बढ़ के भी कुछ जो है द्योतक है किसी और चीज़ का भी। वो ये है कि नंद एक राजसी जीवन जीते हुए जब बुद्ध आते हैं, सिद्धार्थ आते हैं, तो कोशिश करते हैं उसको भिक्षु बनाने की, जाता भी है उनके पीछे वो। लेकिन नंद एक साधारण व्यक्ति नहीं है। नंद अंतिम दृश्य में कहता भी है कि मैं ये या वो केवल नहीं हूँ, मैं दोनों हूँ। तो आप मुझे इस तरह या ये या वो, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, उस तरह से बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। उसकी जो पत्नी है सुंदरी, वो चाहती है कि वो एक गृहस्थ बना रहे, उसका बिल्कुल भक्त बना रहे, प्रेमी बना रहे, और उसको इसकी आशंका है कि बुद्ध उसको अपने साथ ले जाएंगे और उसको भिक्षु बना देंगे। और बुद्ध का जो शिष्य है आनंद, वो गिर गया, उठा क्या हो ना, फटा से गिर गया तो क्या हो, हवा से तो ठीक है, एडिट होता हो। तो बुद्ध का जो प्रमुख शिष्य है आनंद, वो उसे भिक्षु बनाने का पूरा प्रयास करता है। तो यहाँ दोनों में एक जो है अलगाव है, म्यूचुअल
एक्सक्लूजन है। सुंदरी एक तरफ उसको गृहस्थ बनाए रखना चाहती है और एक तरफ आनंद जो है या बुद्ध जो है उसको पूरी तरह भिक्षु बनाना चाहते हैं, जबकि नंद जो है वो इन दोनों का कहीं न कहीं समन्वय स्थापित करना चाहता है। वो ये कहता है कि जब मैं यहाँ हूँ तो वहाँ की याद आती है और जब वहाँ हूँ तो यहाँ की याद आती है, पर मैं ये या वो ऐसा नहीं हूँ, बल्कि मैं दोनों। और उसका जो जीवन है उससे हमको इसकी प्रतीति होती है कि वो गृहस्थ होते हुए भी एक आध्यात्मिक रूप से सचेत व्यक्ति है। जैसे वो वन में हिरण के शिकार के लिए जाता है तो उस समय हिरण का शिकार करते करते हिरण को नहीं मार पाता, पर वो हिरण जब थक के मर जाता है तो उसका मन उद्वेलित हो उठता है, उसके मन से वो छवि जाती ही नहीं है। और ये जो शामांक हैं जिनके बारे में विनोद जी ने अभी बताया, तो नंद शामांक जो है वो केवल नंद से अच्छे से वो वार्तालाप कर पाते हैं, नंद को भी वो प्रिय है, जबकि उसकी पत्नी जो है सुंदरी उसको शामांक एक बेवकूफ़ प्रतीत होता है, उसको सजा भी दे देती है और अलका उसकी प्रेमिका के कहने पर उसको वापस बुला लेती है, लेकिन वो शामांक उसके बाद मूर्छित ही रहता है पूरे ड्रामे में। तो नंद उससे रिलेट कर पाता है शामांक से। जी, ये बहुत एक बड़ी बात है कि जिस प्रकार की दुविधा या एक प्रकार का डायलेमा से भी ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि एक विल है उनके पास, नंद के पास। He tries to reconcile two opposite parts of life, the worldly part of life and the spiritual part of life. ट्रेडिशनली हम ऐसा कहते सुनते आए हैं कि या तो इंसान को वर्ल्डली रहना चाहिए, पूरे तरीके से अपने जो सांसारिक कर्तव्य हैं उसको निभाना चाहिए, या इंसान को संसार छोड़ करके आध्यात्मिक बन जाना चाहिए, जैसा कि सिद्धार्थ करता है और गौतम बुद्ध बन जाता है। किंतु नंद को ऐसा लगता है कि यदि वो सिर्फ संसारिक है तो कहीं ना कहीं ही इज लिविंग हाफ लाइफ। अगर वो स्पिरिचुअल बन जाता है और इस संसार को छोड़ देते हैं, स्टिल ही इज लिविंग हाफ अ लाइफ, बट ही वांट्स टू लिव अ होलिस्टिक लाइफ एंड देयरफॉर ही वांट्स टू ब्रिंग अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन दीज टू सीमिंगली अपोजिट पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये जो लेवल है नंद की, कहीं ना कहीं शामांक के भीतर भी, हालांकि वो उस प्रकार से मुखरित नहीं है शामांक में, किंतु वो शामांक भी उसी लेवल पर शायद सोच पा रहा है, उसका मस्तिष्क और दिल के भीतर भी शायद वही तूफान है, और इसलिए नंद उसके साथ कम्युनिकेट कर पाता है, उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करता है। तो साइकोलॉजिकल एक मुद्दा ये भी यहाँ उठता है कि व्यक्ति उसी के साथ कम्युनिकेट कर पाता है, कंफर्टेबल हो पाता है, जिसकी मानसिक स्तर उस जैसा ही हो। ये भी एक कहीं ना कहीं इस नाटक का एक छुपा हुआ, मैं कहूँगा, विषय है। जी, और शामांक और अलका का जो सब प्लॉट है, तो शामांक चरमरा जाता है उस दबाव में, उस अंतर्द्वंद में कहीं, लेकिन नंद में वो पोटेंशियल है कि दोनों बातों को वो सामंजस्य बिठा सकने का उसमें सामर्थ्य है नंद में। लेकिन नंद की ट्रेजेडी ये है कि ना तो सुंदरी इस बात को अच्छे से समझ पाती है और ना ही बुद्ध इस बात को अच्छे से समझ पाते हैं। दोनों को लगता है कि वो केवल हमारी तरह की जीवन पद्धति में आए, जबकि नंद का जो आदर्श है वो सबके लिए एक प्रेरणादायक आदर्श है कि हम इन दोनों तरह, जब गृहस्थ जीवन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो वो खोखला गृहस्थ जीवन है जैसे सुंदरी का है, और आध्यात्मिक जीवन में अगर इस दुनिया की परवाह नहीं है तो वो भी एक खोखला आध्यात्मिक जीवन है, जो कि कहीं ना कहीं बुद्ध और उसके भिक्षुओं में प्रतीत होता है। तो मैं तो यहाँ ये कहूँगा विनोद जी कि जो बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, जिसकी परिकल्पना बुद्ध ने की थी, वो तो कहीं नंद सार्थक करना चाहता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आप कह रहे हैं कि सुंदरी जीवन के एक छोर पर खड़ी है, जहाँ पर सिर्फ संसार है, सुख है, वहाँ पर सौंदर्य है, सब सुविधाएं हैं, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एक दूसरे छोर पर खड़े हैं, जहाँ पर त्याग है, जहाँ पर आध्यात्म है, जहाँ पर सारा कुछ डिसिप्लिन है, इंद्रियों को वश करना है, सब कुछ है। किंतु ये दोनों एक अलग अलग छोर हैं, बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न। किंतु नंद के भीतर, नंद के व्यक्तित्व में अगर हम देखें तो दोनों छोरों का एक समन्वय दिखाई देता है, और शायद जीवन की परिपूर्णता या जीवन की सफलता या जीवन की सार्थकता, द रिलेवेंस ऑफ लाइफ lies in the holistic approach which is symbolically represented by the personality of Nand। मैं बोलता हूँ ये जो बात मोहन राकेश नंद के चरित्र के माध्यम से और उनके चिंतन के माध्यम से जो हमारे पाठकों के सामने मोहन राकेश जी लाए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़ी सफलता है, और वो भी नाटक के भीतर। नाटक की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार के ऐतिहासिक और
मैं कहूँगा मनोवैज्ञानिक विषय को छूना और इस सफलता के साथ प्रदर्शित करना, मुझे लगता है कि मोहन राकेश को बहुत बहुत बड़ा साधुवाद है कि शायद ऐसे बहुत कम साहित्यकार हैं जो इस प्रकार के कठिन विषयों को हैंडल करते हैं और इतनी सफलता के साथ हैंडल करते हैं। और एक बात, यदि आप नाटक की भाषा पर एक दृष्टि डालेंगे तो नाटक की जो भाषा है, जो संवाद है, उसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जैसे शुरू में एक सेवक कहता है दूसरे से कि आप सोचना छोड़ दो, आप राज के कर्मचारी हो, हाँ कर्मचारी हो, आप सोचना छोड़ दो। बहुत बड़ा वैज्ञानिक लगता है जी बहुत जी। की बात की है। और दूसरा एक कथन ये भी आता है, जब वो शामांक जो है वो कुछ काम करता रहता है तो शायद अलका आके उससे कहती हैं, या और कोई सेविका आके उससे कहती है कि ठीक है आप काम ना करो, और जब आपके हाथों को काम ना हो तो हाथों का क्या करना चाहिए सोचो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कथन है। और मैं एक पहलू पर थोड़ा सा बात करूँगा कि बुद्ध जो हैं, बुद्ध हुए बेसिकली, लोग कहते हैं कि उन्होंने वृद्धावस्था नहीं देखी, बीमारी नहीं देखी और मृत्यु नहीं देखी, और जब उन्होंने देखी तो अचानक से उनमें परिवर्तन आ गया और बुद्ध बने, जबकि ये थोड़ी अविश्वसनीय बात प्रतीत होती है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जो किताब है बुद्ध एंड हिज धम्मा, उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही है, विश्वसनीय बात कही है कि ऐसी बात नहीं है कि 50 साल तक कोई राजकुमार ये सारी चीज़ें नहीं देखेगा, ऐसा होना थोड़ा असंभव है। हुआ यूँ था कि बुद्ध चिंतित थे, सिद्धार्थ जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो चिंतित थे कन्फ्लिक्ट से, विवादों से, युद्ध से जो होते रहते थे, इसलिए वो युद्ध ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए वो निकल गए। 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, फिर उनको जो एनलाइटनमेंट मिला, जो बुद्धत्व मिला, तो बुद्ध ने जो बात कही कि आप अपनी इच्छाएं समाप्त कर दो, और इस तरह से फिर जो भिक्षु बनाए और उस पूरा जो बुद्धिज़्म आगे आया। लेकिन यहाँ जो नंद के रूप पर ऐतिहासिक पात्र भी जो नंद थे और उनकी बहन नंदा थी, सुंदरी नंदा, जबकि यहाँ सुंदरी उनकी पत्नी है नाटक में, तो ये दोनों कन्वर्ट हुए थे, ये दोनों भिक्षु बने थे, लेकिन अपने मन से नहीं बने थे। किसी तरह ज़बरदस्ती तो ना कहें, पर किसी तरह से उनको बनाया गया, और इस नाटक में भी ये बात सामने आती है नंद के विषय में। तो जो कन्फ्लिक्ट मिटाने की बात बुद्ध ने कही, कहीं न कहीं नंद उसको जीना चाहता है कि हमारी इच्छाओं का दमन करके, इच्छाओं को ख़त्म करके हम कहीं कन्फ्लिक्ट मिटाने वाला ये निगेटिव तरीका है। शायद इससे कन्फ्लिक्ट मिट भी नहीं पाएगा, लेकिन हम अपनी इच्छाओं का सामंजस्य बिठा के जब वो करें, अगर हम कन्फ्लिक्ट मिटाने की कोशिश, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो यह कहूँगा कि बुद्ध भी यहाँ तक नहीं पहुँचे थे जहाँ तक नंद पहुँचने का प्रयास कर रहा है, कम से कम इस नाटक में। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और है, बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने अपनी इच्छाओं से संसार छोड़ा था और आध्यात्म का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया था। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर वो छोड़ता है तो शायद उसके लिए वो रास्ता सही हो सकता है, किंतु नंद किसी न किसी अपरोक्ष प्रभाव, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की वजह से वो छोड़ता है, और जब वो दीक्षा लेता भी है तो शायद ये रास्ता दीक्षा वाला उसको उस निर्वाण तक नहीं ले जाएगा जिस निर्वाण की सिद्धार्थ बात करता है या गौतम बुद्ध बात करते हैं। तो कोई भी रास्ता हो, वो संसार का रास्ता हो, वो आध्यात्म का रास्ता हो, व्यक्ति अपनी स्व इच्छा से यदि उसे स्वीकार करे तो निश्चित रूप से उसकी मुक्ति उसे वहाँ हासिल हो सकती है। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ को और आध्यात्म के रास्ते को, दोनों को बहुत ही सहजता से और सफलता से जिया है। एक सिंधी समाज के संत का मुझे नाम याद आ रहा है, अमर शहीद संत कंवरराम साहब थे। उन्होंने एक नहीं 2 शादियाँ की, अपना छोटा सा व्यवसाय भी करते थे, किंतु बहुत बड़ी आध्यात्मिक स्तर पर वे थे, आध्यात्मिक लेवल पर वो थे। उनको महान एक स्पिरिचुअल महापुरुष माना जाता है। तो ऐसे लोग हैं जो नंद के मन में जो चल रहा है उसको वास्तविकता में वो जीवन में उतार पाते हैं। ऐसे बहुत और भी समाजों में लोग होंगे, ऐसे संत होंगे। तो यही एक सही बुद्धत्व है, ऐसा मेरा मानना है। तो बिल्कुल, तो दोनों पक्ष जो हैं, क्योंकि ऐसे वैक्यूम में तो नहीं हो सकता। एक तरफ अगर मैं सुंदरी को रखूं तो शायद उसकी भी समझ कहीं अधूरी है, उसने थोड़ा सहन शक्ति आनी चाहिए थी। और उधर मैं अगर आनंद को रखूं, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, जो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं नंद को, तो उनमें भी तो दोनों तरफ से, क्योंकि नंद चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अगर उसको सहारा, सपोर्ट नहीं मिलेगा दोनों तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो हमें चाहिए कि अध्यात्म और जो दुनिया है, दोनों तरफ एक समझदारी बढ़े और एक सामंजस्य हम प्रस्थापित कर पाएँ। क्या नंद
सुंदरी का विशेषक पूरा करते करते भिक्षा पात्र नहीं उठा सकता है हाथ में? ये हमें सोचना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी। और एक छोटा सा विषय है कि शामांक जो है, यदि हम उसको विक्षिप्त मान भी लें, हालांकि वो विक्षिप्त नहीं है, उनके विक्षिप्तता में भी बुद्धि है। देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। तो अगर हम मान भी लें कि विक्षिप्त है या ही इज इमोशनली या मेंटली परटर्ब्ड है, तो उसका जो क्यूअर है, उसका जो समाधान है, उसका जो उपचार है, वो अलका का स्नेह है, वो अलका का प्रेम है। कितना भी बड़ा मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर, स्नेह से उसका उपचार किया जा सकता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल बात कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी मोहन राकेश अपरोक्ष रूप से अंकित कर रहे हैं। और जहाँ पत्थर फेंकता है शामांक, बस आखिरी में मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जब ये पत्थर फेंकता है सरोवर में और छाया जब उसको लगती है कि बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है, पत्थर फेंकने से राजहंस भी घायल हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। इसका क्या आप प्रतीक समझते हैं? बड़ा प्रतीकात्मक है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिंबल है। एक तो शायद वो अपनी सुरक्षा करना चाहता है, उसको खतरा है कि कहीं उसको भी ज़बरदस्ती से भिक्षा दे करके भिक्षु न बनाया जाए। अगर वो भिक्षु बन गया तो वो अलका, या कहीं अलका ही बन गई, हाँ, अलका के स्नेह से वंचित हो जाएगा, या कहीं अलका ही ये नहीं। तो वो छाया जो है वो आध्यात्म का जो भय है, उस भय मुक्ति का प्रतीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो जब वो आध्यात्म इतना जब प्रखर हो उठता है कि हमारी सांसारिकता को समूल नष्ट करने पर उतर आता है, या नष्ट करने पर भी नहीं, पूरी तरह उसको रूपांतरित करके आध्यात्मिक बनाने पर तुल जाता है आध्यात्म, तो कहीं छाया सा वो बढ़ता चला आता है। लेकिन उससे बचने के लिए इतनी गहरी छाया है कि उससे बचने के लिए हम जब प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमारी सांसारिकता राजहंसों की तरह उड़ जाती है या घायल हो जाती है। बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, वो जीवन को सुंदर बनाना के लिए है, जीवन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, ना कि नष्ट करने के लिए, ना कि नष्ट कर, जीवन को अधिक आनंदित करने के लिए यदि आध्यात्मिकता का उपयोग हो तो वो तो आध्यात्मिक स्वीकार्य है। किंतु यदि वही आध्यात्मिकता एक छाया बन के संपूर्ण जीवन को ही निगल जाए तो शामांक बन करके फिर पत्थर मानना बिल्कुल वांछनीय है, जस्टिफाइड है। और जो ये जो कंट्रास्ट है, जिस दिन बुद्ध आते हैं वापस अपना कपिलवस्तु में और यशोधरा भी भिक्षा ले लेती है, उसी दिन सुंदरी कामोत्सव का आयोजन करती है। ये बड़ा कंट्रास्ट है। तो ये कंट्रास्ट कहीं ना कहीं नंद के चरित्र में रिजॉल्व होने की कोशिश करता है, लेकिन शायद हो नहीं पाता। तो ये सीख अगर हम कहें इस नाटक से तो शायद यही मिलती है कि ये जो कंट्रास्ट है, ये कहीं ना कहीं हमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और एक समग्र जीवन जिसमें आध्यात्मिकता भी है, जिसमें सामाजिकता भी है और जिसमें व्यक्तिगत अपना जीवन भी है, इसका कहीं ना कहीं हमको निर्माण करना है, जो आज तक चला आ रहा है। आज भी पूरी तरह से इसको हम नहीं कर पाए। बिल्कुल, मैं इसी बात को इन शब्दों में कहूँगा कि हम में से कोई व्यक्ति अपने हृदय के अंदर कर सुंदरी को तो ढूंढ लेता है, कोई व्यक्ति अपने हृदय के अंदर बुद्ध को भी ढूंढ लेता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम हृदय के अंतर्गत छुपे हुए नंद को ढूंढें। जो लॉफिंग बुद्धा हैं, कभी कभी मूर्तियाँ मिलती हैं बड़ी लॉफिंग बुद्धा की, तो वो लॉफिंग बुद्धा संसार से हट के कहीं ये करने में नहीं है, तपस्या करने में, बल्कि संसार में मध्यम मार्ग का प्रयोग करने से ही लॉफिंग बुद्धा हो सकता है। और मैं एक और बात कहूँ, शायद थोड़ी विवादास्पद लगे आपको, बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया वो एक बोधि पेड़ के नीचे बैठ के, बोधि ट्री। तो शायद कहीं वो पेड़ जैसे बुद्ध ने जो इच्छाओं को छोड़ने की बात कही है ना, जिस तरह से पेड़ होता है पूरी तरह अपने आप को प्रकृतिस्थ कर लेता है पेड़ की, हवा चले तो डोलेगा, हवा नहीं चले तो खड़ा रहेगा। तो शायद बुद्ध चाहते हैं कि इंसान भी पेड़ की तरह हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान और पेड़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंसान को आप एक पेड़ की मानंद नहीं बना सकते। दूसरा प्रतीक भी है कि जैसे जिस प्रकार से एक पेड़ निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करता है, अपने फूल अपने फल वो इंसानों को दे देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रहता। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, दूसरों की सेवा में रत होना चाहिए। ये भी इसका एक प्रतीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक प्रतीक है, पर इच्छाओं के मामले में पेड़ जैसा होना भी शायद कहीं संभव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमको सामंजस्य बिठाना है। बार बार हम इसी बात पर आ रहे हैं लौट के। तो पाठकों को, दर्शकों को अनुरोध है कि आप ये नाटक सुने, देखें और स्वयं विचार करें और कि क्या क्या और कैसे किया जा सकता है। आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के नंद को जागृत करें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत राजेश जी, आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें की। और हाँ, इस नाटक की जो भाषा और शैली है वो भी साधुवाद के बिल्कुल
बिल्कुल काबिल है। मोहन राकेश जी बहुत ही सुंदर और तरीके से जैसे उन्होंने मोहन लिखा है। राकेश जी के बारे में बात करते आए हैं, तो इस नाटक का जो कला पक्ष है वो भी बड़ा प्रबल है, जैसा आपने कहा, क्योंकि जैसे आधे अधूरे में या बाकी नाटकों में कहीं ना कहीं वो आखिरी में आके कमजोर पड़ गया है वो जो कला। इवन आषाढ़ के एक दिन में भी कालिदास का इस तरह चला जाना, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात सामने नहीं आती और बड़ी अच्छे मोड़ पर ये नाटक बहुत आके कलात्मक ढंग से समाप्त होता है और अपना जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से पाठक पर छोड़ता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने हमारी बातें सुनी। बहुत जल्द आपके साथ एक और थ्रू लिटरेरी लेंस का अंक लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपने मित्र डॉक्टर विनोद आसुदानी और राजेश आसुदानी रकीब को अनुमति दीजिए। नमस्कार।